इतना बड़ा डाकघर है, तो डाकघर में आपका स्वागत है। डाकघर की सेवाओं का लाभ उठाएं, डाकघर से जुड़ करके निर्यात करें, डाकघर से जुड़ करके रोजगार लें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग सब आओ, डाकघर से जुड़ो, एक फ़ायदा उठाओ, यहाँ अकाउंट खोलो। एक प्लेटफार्म पर 1,66,000 ब्रांच है पूरे देश में, पूरे विश्व में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। घरे घर काम कर ले, घरे घर चूँकि काम कर ले, इसलिए नाम डाकघर है। हमारे टक्कर में नहीं है आज की तारीख में। और ये छोटा मोटा बैंक, येस बैंक, जब अब नो बैंक हो गए ना, पहले कुछ दिन तक येस बैंक करे, अब नो बैंक हो गए, तो ऐसे ये तो छोटा मोटा बैंक हम लोग के लिए है। बड़ा बैंक भी हमारे टक्कर में नहीं है, न अकाउंट नंबर में, न पैसा जमा होने में, न कस्टमर के जुड़ाव में, न सर्विसेज में। तो बिहार जैसा गरीब राज्य में 58,000 करोड़ रुपये जमा हो ले डाकघर में, शायद ही कोई बैंक में इतना जमा हो ले हो। हम 50,000 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये महीना तक कमा रहे हैं। में आपका स्वागत है और मैं हूं शानू सिंह। हमारे साथ अभी हिंदी में जो है मैंने कई रिपोर्टिंग किया है, लेकिन आज हम जो है अपने क्षेत्रीय भाषा मगही में बात करेंगे। तो हमारे साथ हकिन आज चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार, जो कि नवादा के निवासी हकिन, और कहली जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है कि नवादा में पोस्ट ऑफिस खुले हैं और लोगों के जागरूक भी करे के काम कर रहे हैं। तो हम जो है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार जी से ही बात करवे। सबसे पहले सर ढेर सारा स्वागत है अपने से। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आज हम अपने से मगही भाषा में ही सर बात करें। जी 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 जी। तो पूछती की तो जो है सर, पहला हमारा सवाल है कि पोस्ट ऑफिस के जो है लोग एक कमजोर विधि से लोग देखोगे, कमजोर नजरिया से देखो, अगर कैसे प्रमोट करते हैं कि लोग मतलब एक में ज़्यादा से जुड़ते हैं। ये बात सच है नहीं, मैंने सच ये है कि पोस्ट ऑफिस बहुत मजबूत है, बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन है कि उतना चकमक नहीं है, उतना प्रचार नहीं है। जैसे कि कोई अमिताभ बच्चन से प्रचार करवा हुआ है, कोई कैटरीना कैफ से प्रचार करवा हुआ है, तो ये पोस्ट ऑफिस इसका काम नहीं कर रहा है। तो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन लोग है कि बड़ी भारी ऑर्गेनाइजेशन है, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे उदाहरण बताइए कि हमारा पोस्ट ऑफिस में बिहार में 4.5 करोड़ अकाउंट है, और पूरे देश में करीब 47 करोड़ अकाउंट है। अभी पिछला साल जमा हो रहे खाली बिहार में 98,000 करोड़। बिहार जैसा गरीब राज्य में 58,000 करोड़ रुपये जमा हो रहे डाकघर में, शायद ही कोई बैंक में इतना जमा हो ले हो। तो बड़ी संस्था है, 10,000 ब्रांच कर बिहार में है, करीब 60,000 एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयमेंट के बहुत साधन है, जैसे यहाँ पर एजेंट बन सका है, कोई अभिकर्ता बन सका है, यहाँ के फ्रेंचाइजी ले सका है, और लेकर के अपना रोजगार शुरू कर सका। और जे लड़के है और जे टिक गए हैं वो कम से कम 50,000 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये महीना तक कमा रहे हैं। इतना अच्छा एक तौर तरीका है, इतना अच्छा कर कमीशन है। एक महिला के लिए एक खास योजना है, महिला प्रधान कहा जाए। महिला प्रधान में 4% हर महीने दिल जाए, और साल भर में 48% हो गए। तो शायद ही कोई पूरे देश में, कोई विश्व में योजना होता है जगह में कि साल भर में 48% कमीशन मिला। तो ऐसा व्यवस्था डाकघर में है, और जे जुड़ के बहुत लोग फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन जैसा आप कहे, ठीक है, कह लो कि एक परसेप्शन जो है, एक भाव है, लगा है कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, कोई भी बैंक हमारे टक्कर में नहीं है आज की तारीख में। और ये छोटा मोटा बैंक, येस बैंक, जब अब नो बैंक हो गए ना, पहले कुछ दिन तक येस बैंक करे, अब नो बैंक हो गए, तो ऐसे ये तो छोटा मोटा बैंक हम लोग के लिए है। बड़ा बैंक भी हमारे टक्कर में नहीं है, न अकाउंट नंबर में, न पैसा जमा होने में, न कस्टमर के जुड़ाव में, न सर्विसेज में। है क्या कि हम लोग छोटे जगह पर ही है। जैसे जे संस्था बड़ी अच्छा काम कर रहा है और काम करते रहा है, तो ओकर थोड़ा वैल्यू घट जाए। जैसे नल से पानी आते रहा है, तो कोई नगर पालिका ज्ञात करा है, जब नल से पानी बंद हो जाए तब नगर पालिका ज्ञात करा है ना। तो ये संस्था बड़ी गति से, बड़ी उत्तम तरीके से, लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। घरे घर काम कर रहे हैं, घरे घर चूँकि काम कर रहे हैं, इसलिए नाम डाकघर है। तो एक संस्था है, एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही व्यवस्था है, जिसका नाम घर है, डाकघर। बाकी का नाम डिपार्टमेंट है, बैंक है, बला बला बला। तो इतनी अच्छी व्यवस्था के बावजूद, लेकिन आज के तारीख में पूरा के पूरा डाकघर पूरा ऑनलाइन हो गए हैं। एक को डाकघर मैनुअल नहीं चला है, सब के सब ऑटोमेटिक है, ऑनलाइन है, CBS पर है। पूरे विश्व में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है अभी आज के तारीख में, जहां एक प्लेटफार्म पर 1,66,000 ब्रांच है पूरे देश में, पूरे विश्व में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सेंट्रल बैंकिंग जो सिस्टम हमारा है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ओकरा में 1,66,000 ब्रांच है पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। तो इतना बड़ा डाकघर है, तो डाकघर में आपका स्वागत है। डाकघर की सेवाओं का लाभ उठाएं, डाकघर से जुड़ करके निर्यात करें, डाकघर से जुड़ करके रोजगार लें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग सब आओ, डाकघर से जुड़ो, एक फ़ायदा उठाओ, यहाँ अकाउंट खोलो। धन्यवाद। एक सवाल और है सर, जैसे आपने बता रहे थे कि जैसे फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, वही तरीका से अपने डाक विभाग के भी एगो ऐप आ गया। हम कैसे कहते हैं, की फैसिलिटी है? एक तो हमारे डाक ऐप, डाक पे उसको डाउनलोड कीजिए। बिहार में अभी तक हमारा 16 लाख डाउनलोड हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा डाउनलोड बिहार में हुआ है, 16 लाख डाउनलोड हुआ है। डाक पे या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप
दोनों चीज़ मिला करके 16 लाख का डाउनलोड हुआ है। और आप यूज कीजिएगा ना तो लोकल भाषा में कहा है मक्खन के नींद चला है, मक्खन नींद चला है। हाँ, सब आपके भुला जेब हो, पेटीएम तो गेलो बाकी भी जेतो खाली ये रहतो। हाँ, एक सवाल और है सर कि एक हम से आयात और निर्यात के बारे में बात किलखिन, MSME योजना के बात किलखिन, एक हम लोग कैसे जुड़े, जैसे आम आदमी जो है हम कैसे जुड़े? बहुत आसान है जुड़ना। आप लोग डाकघर आइए, हम लोग का टैगलाइन है डाकघर आएँ निर्यातक बनकर जाएँ। ठीक है, डाकघर आएँ निर्यातक बनकर जाएँ। हमारी सबकी के लिए न मेन काम कि निर्यात करे के जो बड़ा मिस्ट्री है, एक भयानक एक तस्वीर बनल है कि निर्यातक बनना मतलब पता नहीं क्या हो जाना, उसको हम लोग ब्लास्ट कर दिए हैं, उस मिथक को हम लोग तोड़ दिए हैं। हम लोग डाकघर अभी तक 1500 निर्यातक बनाए हैं, नवादा में भी करीब 20-25-30 निर्यातक बनाए हैं। हम लोग सब चाहिए कि नवादा में कम से कम 500 निर्यातक बनाए, गाँव में कम से कम एक निर्यातक बनाए, कम से कम एक प्रोडक्ट के भेजे की भेज सका है, पापड़ भेज सका है, अचार भेज सका है, भिंडी सूखल भिंडी भेज सका है, अचार भेज सका है, अदौरी तिसौरी बोरी पेड़किया पकवान निमकी, इतना चीज़ गांव में बना है। पेड़ा तरीका कैसे होते भेजे के और कहाँ भेजते कैसे का भेजते? डाकघर है अपने के हम लाइसेंस दिलवे एक्सपोर्ट के लाइसेंस अपने घर सामने जैसी लगे थी ना तो इलाका में अपने भाव बढ़ जीते हैं कि आप एक्सपोर्टर हो गए कि नहीं एक्सपोर्टर हो गए। तो एक्सपोर्टर का लाइसेंस आपको हम दिलवाएंगे, GST का आपको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर एक एग्जिम बैंक कहते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, उसमें अकाउंट आपका खुलवा देंगे। उसके बाद आप अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, अच्छा निमकी बनाइए, अच्छा अचार बनाइए, अच्छा बोरी बनाइए, शुद्ध बनाइए, ऑर्गेनिक बनाइए, साफ़ सुथरा बनाइए, पैकिंग अच्छा से कीजिए। उसके बाद भेजने का काम मेरा, कस्टम में क्लियर करवाने का काम मेरा, सारा कागज़ बनाने का काम मेरा। सिर्फ आपका काम है सामान भेजना, पैसा जमा करना, सामान भेजना, पैसा जमा करना। और फिर पैसा का क्या करना ये सोचना, तो उसमें भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आगे पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए। आपके पोस्ट ऑफिस में जमा करना है? हाँ, ठीक, तो बहुत आसान है। डाकघर के द्वारा निर्यातक बनना बहुत आसान है। आप सबसे, आपके द्वारा आप सबों से अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि डाकघर आएँ, निर्यातक बनकर जाएँ, इसकी सेवाओं का भरपूर लाभ उठाएँ, इसके द्वारा रोजगार लें। जैसे अभी हम लोग शाहपुर में एक फ्रेंचाइजी दिए हैं, नवादा में कई जगह फ्रेंचाइजी दिए हैं, शाहपुर में भी दिए हैं और अच्छी कमाई कर रहा है। तो आप फ्रेंचाइजी बन सकते हैं, आउटसोर्सिंग एजेंट बन सकते हैं, एजेंट बन सकते हैं। हम अपने गांव में दली है एजेंसी, 2-3 को लड़की के सभी कमा रहे 20,000 से 30,000 रुपये महीना गाँव में रख के। कैसे कमा है? RD खुलवा हुआ है, वो 4% महीना मिला है। घरे घर जा है, ये चाची, ये भैया, ये काकी, ये दादी कहा के सबसे पैसा ले ले है, रख ले है, अकाउंट में जमा कर दे, तो जमा कर दे, अपना 4% कमीशन मिला है। तो जितनी महिलाएँ हमारी हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, वो महिला प्रधान का एजेंट बन सकती हैं और खूब अच्छा गांव में रह करके, अपने नैहर ससुराल में रह करके खूब अच्छा रोजगार कर सकती हैं, खूब अच्छी कमाई कर सकती हैं। तो आपसे अनुरोध यही है कि इसको 10-20 दिन चलाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ जो है अभी